जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी। आज की जो समानता का दिवस पर जो संकल्प लेने का बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहली बार लेके फिर अपने को मार्गदर्शन दिया और मेरे से बुज़ुर्ग जो मेरा और गुरु भी समझता हूँ, मार्गदर्शक भी समझता हूँ, सरदार तेजेंद्र सिंह झिल्ली और मेरे बड़े भाई जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव और ये बहुजन समाज के मेरा जो बैकवर्ड क्लासेस मानना संविधान में आर्टिकल 16(4) में खाली बैकवर्ड क्लासेस शब्द है। बैकवर्ड क्लासेस माना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो संविधान 340 के अंदर अपने कालेलकर कमीशन के बाद अपने जो बीपी मंडल ने जो आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि आर्टिकल जो पहला संविधानिक अमेंडमेंट हुआ 51 में 15(4) ऐड हुआ, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन के वास्ते रिजर्वेशन से मिलना, नहीं तो 1993 से पहले खाली SC ST को मिलता था, बैकवर्ड क्लासेस को कोई भी रिजर्वेशन से नहीं मिलता था। और उसका भी बहुत बड़ा कहानी है और उसके पीछे अपने लोगों का योगदान भी है, मगर वो भी मंडल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने समर्थन करे बाद भी उसको कैसा फिर उन्हें ना इम्प्लीमेंट करने का बहुत षड्यंत्र चला। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जितना जो मेरिट में 50% मेरिट में SC ST OBC आता, उसको उसकी वर्ग में एडजस्ट किया, ओपन में नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्लियर करा, ओपन में कोई भी SC ST OBC हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, जो मेरिट होता है उसको ओपन में करना, बाद में फिर SC का कोटा, ST का कोटा, OBC का कोटा देना है। मगर अभी भी कहीं कहीं सरकार में ने कहीं कहीं जगह में अभी भी इतने साल के बाद भी वो अन्याय करने के तुले हुए हैं। आज जो समानता का दिवस है, हम प्लेड्ज लिए हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो जीवन में जो घटना घटी है, वो घटनाओं का पूरा संविधान में कहीं ना कोई आर्टिकल में उन्हें डाला है, क्योंकि नो एक्सपीरियंस करके डाला है। जो अपने संविधान देखा गए तो अपने वी द पीपल ऑफ इंडिया जो अपने रिजॉल्व इंडिया इनटू ए सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, पूरा भारतवासियों को न्याय कैसा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इसमें पूरा संविधानिक का उसमें जो पीठिका में है। मगर जो कैसा आज संविधान का किस दिशा में ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहा, जो संविधान को जलाए सो दिन भी अपन देखा। अगर ये भारत की स्वतंत्र आंदोलन में को जो सम्मिलित नहीं है था, अगर सैक्रिफाइस नहीं है, वो लोग आज राज कर रहा। स्वतंत्र सम्मेलन में SC ST OBC हम मुस्लिम्स पूरा हम लड़े हैं उसमें, मगर ये लोग आज राज कर रहा। कोई भी इंडिपेंडेंस दिनाले में नहीं दिया है, मगर अपने विश्वास से बाबा साहेब अम्बेडकर बोला असली स्वतंत्र तब आएंगे हमने को, अपने रिप्रेजेंटेशन कब मिलेगा, समानता कब आएगा, जो ह्यूमैनिटी की जो कायम हो जाएगा, जो चातुर्वर्ण सिस्टम को ख़त्म करेगा। क्योंकि ये जाति कौन तोपा गया है, आप SC है, आप ST है, आप वो बैकवर्ड क्लासेस है, आप DD, कौन तोपा गया है? वो लोग तोपा गया है। जन्म से कोई भी नहीं होता है, आपने इसमें छापा हुआ नहीं रहता है। हम सब मानव है, एक समान जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं एक समान लेते हैं, जब छोड़ते हैं शरीर एक समान जाते हैं। मगर जो बीच में
ये लोगों का जो चातुर्वर्ण सिद्धांत, मानव सिद्धांत, और आके आज भी जो संविधान में ऐसा एक अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो सवर्णों को रिजर्वेशन, उसमें एसटी को नहीं मिलता, एससी को नहीं मिलता, ओबीसी को नहीं मिलता, गरीब से गरीब पिछड़े लोगों को डीएनटी को भी नहीं मिलता, मगर सवर्णों को मिलता। सुप्रीम कोर्ट में जो मैं भी एक पिटिशनर था, मेरे तरफ से भी मोहन गोपाल आर्ग्यू किया है, अपने ही लीड किया है, मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी एक चिंतन में पड़ गया। एक सवर्णों का रिजर्वेशन है, ये अति पिछड़ों को छोड़ के जो अग्रवर्णों को रिजर्वेशन देना, अगर ये समर्थन हुए तो फिर भारत एक नया पहलू हो जाएगा। और नया फिर अंबेडकर अपने को संविधान दिया, उसके पहले की स्थिति उत्पन्न करने के वास्ते वो लोग उस दिशा में चल रहा है। मोहन भागवत जो भी अपने जो आरएसएस गाइडेड सरकार जो है, मगर मुसलमानों ने जो बोलता है, मगर इतने भी इसके ऊपर करे तो भी अपने गुजरात में जो षड्यंत्र हुआ, जो जलाया, उसको खूनी करा, रेप करा, प्रॉपर्टी लूटा, क्या उसका रिएक्शन है। जो अपने अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद तोड़ा, और तोड़ा कोई भी देखा नहीं है, हजारों लोग तोड़ा, उसमें कोई भी देखा नहीं कि तो कोई भी प्रूव नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें बहाल हो जाता और वो अपने राम मंदिर होता। अभी जो राम अयोध्या पुराना हो गया, अभी हिंदू मुस्लिम्स का मसला है, हिंदू मुस्लिम्स का मसला है, वो भी पुराना हो गया। अभी क्या है, हिंदू में तोड़ना, मुस्लिम्स को तोड़ना, मुस्लिम्स को तोड़ के हिंदूस में जो फॉरवर्ड क्लास है, खाली अपने को एक बहाना बता रहा, हम मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस को भी आपको 50% रिजर्वेशन देता है, जो सेंट्रल मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में एक बहाना है। हिंदूस में भी उत्तर प्रदेश में एक झूठा वायदा देके जो वर्गीकरण करते, जिसका हिस्सा और जिसका जितना संख्या बारी उसका हिस्सा देता बोल के एक झूठा वायदा देके जो उत्तर प्रदेश में लिया है। और ये अपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस मध्य प्रदेश समर्थन करता, उत्तर प्रदेश समर्थन करता, पूरा बीजेपी रूल्ड गुजरात समर्थन करता, बीजेपी रूल्ड सब स्टेटों में इसका समर्थन करता है। मगर ये लोगों का अपने को जो रीति रिवाज नियत जो है, उस वास्ते हम जो जाति में वर्ग में अपने समुदाय में बटे हुए हैं, हम पूरा बैकवर्ड क्लासेस है। उस वास्ते सब लोग जितने भी बोला, मैं आज जितने यहाँ के जो पैगाम वाले और भारत के कोने कोने से कहीं ऑर्गेनाइजेशंस आया, और उसके पीछे मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। जो पीछे है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो भारत जो संविधान की बाबा साहेब अम्बेडकर फाउंडेशन है, ये सब समुदायों के पीछे हमारे ये पढ़े लिखे जो अपने बाह्य है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला, अपने वाले जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी पे बैक टू द सोसाइटी अगर दिए तो ये भारत का स्थिति वैसा नहीं होता। उस वास्ते मैं वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले को, वी द पीपल वाले इंडिया वाले को मैं बहुत तहे दिल से उसको नतमस्तक उसको नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ। क्योंकि आपकी ये स्थिति में है, मगर अपने जितने लोग हैं वो लोगों को स्थिति में नहीं है। मगर आप जैसा पूरा भारत में वी दी पीपल वैसे जैसा अगर आप लोग अपने को समर्थन करें, हम जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम एक फिलासफी देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं। सरदार चैतन्य सिंह जेलिया है, हम अब सही कहीं संगठन है, मगर अलग अलग कर रहा, मगर अलग अलग मुस्लिम्स, उस वास्ते जो मुस्लिम्स को जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया, जो बांग्लादेश वाले आजू बाजू स्टेटों में यहाँ अपने 20-25 साल से है तो सिटीजन बन सकता, मगर ये मुस्लिम नहीं बन सकता। मगर अपने और दूसरा 371 आर्टिकल और जितने भी है, अगर आप मुस्लिम्स को आपका गलती है हमारे से नहीं मिले थे, उस वास्ते फिर आप आज
सर झुक के उसका गुलामीगिर कर रहा, और वहाँ असदुद्दीन ओवैसी उसका चेला है वो करता, और आज उन्हें बड़ा इमाम करने चाहता। ये क्या सिग्नल देता है? अपने को कुछ अगर खून अपने भारत देश का अगर अंदर कुछ अगर अंदर कुछ फायर है तो रूह है तो हमारे साथ मिलो, आपका रक्षा हम करेंगे, फिर हमारे एक बलवान होंगे। हमारे एक ही सिद्धांत है, हमारे एक ही सिद्धांत है, कोई भी बीक नहीं चाहिए अपने को, कोई भी दान नहीं चाहिए, हमारे को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे हिस्सा होना चाहिए, हमारे भागीदारी होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ में हमारे हिस्सा होना चाहिए, इतना हम चाहते हैं। उस वास्ते हमारे भाइयों, जब तक जन जागृति नहीं होता, जब तक जनांदोलन खड़े नहीं होता, किसको जिताना किसको हराना अपने हाथ में है। हम लोग बिक जाते हैं, जानवर जैसा, शीप जैसा। वो लोग अपने कैसा है, एक बार अंबेडकर ने भी बोला, आचार्य कृपलानी अंबेडकर ने एक अच्छा मुस्कुराते हुए है, तो क्या अंबेडकर साहब क्यों मुस्कुराता हो? तो मैं आज हमारे लोगों को वो अपने वोट हक दिया है, क्योंकि हमारे लोगों भी अधिकार मिलेगा। आप गलत फहमी है, आपका वोट हम खरीदेंगे, आप जहाँ का है वहीं रहेंगे। और वो दिन, इतने दिन वो लोग चला है, मगर अभी के बाद नहीं चलेंगे। हम उस वास्ते जो तालमेल का, जो सिनर्जी का समय आया है, हम पूरा एक्सपीरियंस किया है। हम जो आरएसएस जितने शाखाएँ हैं उससे कई गुना ज़्यादा शाखा हैं। अपने गांव तक चलाएंगे, अपने घर तक अपने पहुंचेंगे। पूरा भारत में एक सेकंड नेशनल मूवमेंट इंडिपेंडेंट के बाद ऐसा एक मूवमेंट आ जाएगा, नहीं तो वो लोग सर झुकेंगे नहीं है। फिर अपने जो वो ये रूलर्स होंगे, अपने रूल होंगे। धन्यवाद मेरे को दो मौका दिया। थैंक यू जस्टिस ईश्वरैया जी, आप समय निकाल के आए, हमें मार्गदर्शन दिया। और अगले मैं वक्ता को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने हमें शपथ दिलाई, जस्टिस वीरेंद्र यादव जी को, और आए वो हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए।